नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी फिर आपके लिए। आज जो हम बात करेंगे, जो हमने पहले राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड किए थे और उम्मीद है कि आपने देखे हैं, और जो जिन्होंने नहीं देखे उनके घमंड होगा कि हमें तो राजस्थान लोक देवताओं से संबंधित सारे सवाल पहले ही आते हैं, तो वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। लेकिन जिनके ये मन में है कि राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित हमें तो सारे सवाल आते हैं, उनके लिए आज का जो वीडियो है वो खास रहने वाला है। हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित 50 सवालों की। मोटे मोटे जहां से सवाल एग्जाम से निकल कर आते हैं, पहले के एग्जामों में आए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, और जो आने की संभावना है उन सवालों का एक कलेक्शन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला। बने रहो लास्ट तक, एक एक सवाल आपके लिए काम का है। सवाल आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, दिमाग पे जोर देना, आप फटाफट सवालों के आप उत्तर सोच लेना। और ये 50 सवाल है राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित है। लोक देवियों से संबंधित जो सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला और दूसरा सवाल, दो सवाल साथ में आएंगे। दोनों सवालों को देखेंगे कि क्या सवालों का लेवल है और आपका क्या लेवल है। यह है स्क्रीन पे आपके दो सवाल। पहला सवाल इस प्रकार है, मैं बता देता हूं। पहला सवाल जो है वो पूछा गया है आपसे कि राजस्थान के लोक देवता तेजाजी किस जनजाति के आराध्य देव है। सिंपल सा सवाल है। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जो किसी जनजाति के आराध्य देवता भी है। आपके चार ऑप्शन है, भील, गरासिया, डामोर और सहरिया। चार ऑप्शन है। उत्तर आपको फटाफट, आपको यदि आ रहा है, पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। इसका उत्तर होगा पहले का सहरिया। सहरिया जो जनजाति है यह आपका उत्तर होगा। सहरिया जनजाति का जो है वो तेजाजी खुद लोक देवता है। वैसे तेजाजी पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं, लेकिन जनजाति की बात आती है तो सहरिया है। 12 जिले में है, 2 तहसील है, आप सबको याद होगा। किशनगंज तहसील इनकी महत्वपूर्ण है, और सीताबाड़ी का जो बेड़ा है वो बढ़ता है, आपको याद होगा। दूसरा सवाल है, कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता के द्वारा की गई थी। एक पंथ चलाया गया था कुंडा पंथ। आपकी स्क्रीन पर सवाल देखो आप ध्यान से, कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता के द्वारा हुई थी। मलिनाथ, तलीनाथ, कलाजी या रामदेव जी। फटाफट मैं उत्तर बता देता हूं, यदि आपके दिमाग में नहीं आया है तो इसका उत्तर होगा मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ में यह होता है कि किसी एक गृहस्थी को कुंडा पंथ में दीक्षित करना होता है, ये एक लक्ष्य होता है, और इस पंथ की स्थापना की थी कुंडा पंथ की मलिनाथ जी ने। देखते हैं आगे क्या सवाल आता है। दो सवाल हुए, दोनों सवालों के बाद में देखो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। तीसरे सवाल के क्या हालचाल है। देवनारायण जी से संबंधित सवाल पूछा गया है। देवनारायण जी की प्रसिद्ध जो धाम है देवधाम, देवधाम सारे जो देवनारायण जी के स्थान है वो देवधाम, जैसे देव लगाते हैं, देव का मतलब होता है देवनारायण जी, तो देवधाम है वो किस जगह है। चार ऑप्शन, जोधपुरिया, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ या आसिंद। ये सारे के सारे यूं कहे तो देवनारायण जी के प्रसिद्ध स्थलों में है, लेकिन सवाल में पूछा गया है देवधाम, और देवधाम का जो उत्तर होगा वो है जोधपुरिया। आपका उत्तर होगा जोधपुरिया। टोंक में पड़ता है जोधपुरिया, तो वहां जोधपुरिया है वो देवधाम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, बुंगरी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां है। सवाल है बुंगरी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां है। आपने सुना नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बुंगरी माता ऑप्शन है रनेला, दूसरा है दुगारी, तीसरा है खरनाल, चौथा है नंगलाजाज। नंगलाजाज भरतपुर में पड़ता है, आपको पता है। बुंगरी माता के बारे में बता दूं कि इनका जो, पहले मैं उत्तर बता दूं उसके बाद में चर्चा करेंगे। इनका जो मंदिर है वो है खरनाल में। बुंगरी माता जो है तेजाजी की बहन का एक मंदिर बना हुआ है वो खरनाल में है, और बहन का नाम था राजल, तो इनके नाम से बुंगरी माता प्रसिद्ध हुई। और बुंगरी माता का मंदिर की बात करें तो यह है खरनाल में। 4 सवाल हो गए, फटाफट देखो अगला सवाल, फटाफट देखेंगे हम। 5वां सवाल, 5वां जो सवाल है वो है, पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए किस लोक देवता ने अपना बलिदान दिया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, तेजाजी, हड़बुजी, मेहाजी या सड़खाजी। 4 ऑप्शन है आपके, और चारों में से उत्तर कौन सा होगा। पाना गुजरी। पाना गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए एक व्यक्ति से युद्ध किया था जिनका नाम था रणकदेव बाठी, और उनसे युद्ध करते हुए एक राजस्थान के लोक देवता है वो शहीद हुए थे। आपको बताना है वो कौन से लोक देवता थे जिनकी धर्म बहन पाना गुजरी थी और इनकी रक्षा करते हुए बलिदान हुआ था। उत्तर आएगा इनका, उत्तर फटाफट देख लेना। उत्तर मेहाजी कर दोगे, नंबर आ जाएगा। रणेला गांव उदयपुर में
किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है? एक गांव है रणेला, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। एक बहुत शानदार देवता, लोक देवता, वीर योद्धा थे और उनका एक मंदिर बना हुआ है रणेला गांव उदयपुर में। वो कौन सा देवता था? झुंझार जी, ऑप्शन बी है मलिनाथ जी, ऑप्शन सी है तलिनाथ जी और ऑप्शन डी है कल्ला जी। आपका कौन सा उत्तर होगा? दिमाग में आ जाना चाहिए, उत्तर आएगा कल्ला जी। कल्ला जी कर दिया, काम बन गया अपना। अगला उत्तर देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है? 6 सवाल हो गए हैं। 6 सवालों में आप आगे बढ़े तो 7वां सवाल ये वापस रिपीट हो रहा है, 7वां सवाल। अगला सवाल देखते हैं, किस लोक देवता को प्रसाद के रूप में, ध्यानपूर्वक समझना है एक सवाल को, किस लोक देवता के प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं? सवाल पूछा गया है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कल्ला जी, देव बाबा, देवनारायण जी और फत्ता जी। कौन सा लोक देवता है जिसको प्रसाद के रूप में नीम के पत्ते चढ़ाते हैं? फटाफट उत्तर दे दो, नहीं तो मैं दे रहा हूं। उत्तर होगा देवनारायण जी। देवनारायण जी का उत्तर सही होगा। इसको नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाते हैं और मूर्ति की जगह ईंट की पूजा होती है। अगला जो सवाल है, त्राता के नाम से एक उपाधि है त्राता। त्राता के नाम से कौन सा लोक देवता प्रसिद्ध रहा जिनको त्राता भी कहा जाता है? ऑप्शन 4, पहला ऑप्शन मेहा जी, दूसरा झुंझार जी, तीसरा मलिनाथ जी या चौथा इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई देवता है जिनको त्राता कहा जाता है? बहुत सवाल है, उत्तर में बता दूं आपको, मलिनाथ जी को जिन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी उनको त्राता भी कहा जाता है। उत्तर सी कर दिया, उनके सही स्थिति है राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में। आगे बढ़े तो ये बढ़ गए आगे। सवाल आ गया 11वां और सवाल 11वां सिंपल सा सवाल है, रीखिया किसे कहते हैं? सवाल पूछा गया है, राजस्थान के लोक संस्कृति में रीखिया जो शब्द है वो किसके लिए काम में लिया गया है? ऑप्शन ए, 13 ताली नृत्य करने वाले कलाकारों को रीखिया कहा जाता है, बाबा रामदेव के भक्तों को रीखिया कहा जाता है, ऊंट पालने वाली जाति को रीखिया कहा जाता है, या रामदेव जी की श्रद्धा में बनाई गई कपड़े की घोड़ी को रीखिया कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो स्थितियां, यदि आपको घमंड है कि राजस्थान के लोक देवताओं का नॉलेज है तो देख लेना, इनमें से आपके यदि ये 50 सवाल में से 40 भी सही हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी स्थिति ठीक है। नहीं तो भाई घमंड में रहने की जरूरत नहीं है, आपको लोक देवताओं की क्लासें देखनी पड़ेगी। देखो फटाफट क्या उत्तर है। रीखिया का जो उत्तर होगा वो बाबा रामदेव के जो मेघवाड़ भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। उत्तर होगा बी, सही करना था। 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वां, राजस्थान का ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है? राजस्थान में जन्मे हुए थे और उनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में हर घर घर में पूजा जाते हैं, हर गांव गांव में पूजा जाते हैं, बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में मैं बोल देता हूं, हड़बू जी महाराज, मलिनाथ जी, झरड़ा जी या तलिनाथ जी। 4 ऑप्शन थे आपके और चारों ऑप्शनों में से आपको उत्तर बताने थे। इतनी देर में आ जाना चाहिए, या आपके थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, आराम से सोच सकते हो। बता देता हूं उत्तर, इसका उत्तर है झरड़ा जी। झरड़ा जी जो थे वो आप सबको पता है कि जो पाबूजी थे, पाबूजी की हत्या कर दी गई थी, उसका बदला भी लिया था। आपको मैंने एक शानदार कहानी के द्वारा समझाया था, तो इसके क्लास देखनी हो तो पीछे देख सकते हो। तो झरड़ा जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश में चले गए थे और एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए बालकनाथ के रूप में। तो क्या हालचाल चल रहा है आपके? आशा है ठीक ठाक होंगे। अगला जो सवाल है, अगला सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, आई माता, आई जी कह दो या आई माता है। आई जी वो पुलिस वाले आई जी नहीं है, आई माता राजस्थान के लोक देवी है। लेकिन लोक देवताओं में सवाल पूछने का कारण मैं बताऊंगा। आई माता किसकी कुल देवी है? कौन सी जाति की कुल देवी है आई माता? 4 ऑप्शन है आपके, शेखावत वंश, चौहान वंश, शिरवी जाति के क्षत्रिय या राठौड़ राजवंश। 4 राजवंशों का जिक्र इसमें आया है, आपको बताना है। निम्न में से आई माता जो है वो किसकी कुल देवी है? आई माता जो है वो सिरवी जाति जो है वो सिरवी जाति की कुल देवी है। और आई माता कैसा टपकने वाले कुछ वीडियो आपको मैं अभी अपलोड करूंगा, लोक देवियों में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको लोक देवता में आप काउंट करना। अभी मैं कारण बताऊंगा अगले क्लास में, अगले सवालों में। देखो एक ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, पाबू प्रकाश, जो पाबू जी के जीवन से संबंधित है। पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ किस विद्वान द्वारा लिखा गया? ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। ये ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम आपको बताना है, पीछे एग्जामों में आया हुआ है। कौन सा लेखक है जिन्होंने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी? 4 ऑप्शन है, लगराज है, बिट्ठू सुजा है, आसिया मोड़ है और अचलदास है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उत्तर होगा आसिया मोड़ जो है वो है पाबू प्रकाश के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ रहे हैं, सवालों को देखो आप। 15वां सवाल किस प्रकार है? 15वां सवाल देखो। 15 सवाल ये है आपकी स्क्रीन पे। 15 सवाल क्या है? राजस्थानी भाषा में पवड़ा एक शब्द आता है, राजस्थानी भाषा में पवड़ा। वो पवड़ा होता क्या है? क्या अर्थ होता है पवड़ा? आपसे पूछा गया। लोक नृत्य है, भजन है, लोकनाट्य है, या किसी लोक देवता की प्रशंसा में कोई जो गीत है, गाथाएं हैं, वो है। अभी मैं लोक देवताओं का सवाल बना रहा हूं, सवाल आपके लोक देवताओं से संबंधित है, तो इस समय तो आप बता दोगे कि राजस्थान में लोक देवताओं से संबंधित सवाल है, वो पूछा है आपसे। एक सेकंड वापस देखो, सवाल देख लेता हूं मैं। हाँ, ये रहा सवाल। तो अभी तो लोक देवताओं की क्लास बढ़ा रहा हूं, तो आप ये भर दोगे, लेकिन आपको याद रखना है कि पवाड़े है, बाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है। माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसमें बाबूजी की वीर गाथाओं का वर्णन किया जाता है, या प्रशंसा में जो लोकनाट्य होता है उसको पवाड़े बोलते हैं, और बाबूजी के पवाड़े काफी प्रसिद्ध है। बाबूजी को अवतार किसका माना जाता है? सवाल पूछा गया है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? आपको बाबूजी की क्लास में मैंने बताया था, आपको देखी है नहीं देखी है, या आपने कहीं और से पढ़ी है, कोई बात नहीं, अपने कोई मतलब की नहीं। अपने तो सवाल आना चाहिए कि बाबूजी को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का, या भरत का? 4 ऑप्शन है, किसका अवतार माना गया है? इसमें उत्तर जो है वो है लक्ष्मण का अवतार माना गया है। और आप सबको मैंने कहानी सुनाई थी, लक्ष्मण और शूर्पणखा की कहानी, कि किस प्रकार लक्ष्मण के वो 3 फेरे हो गए थे, 4 बाबूजी के रूप में हुए थे। तो लक्ष्मण का अवतार था बाबूजी। इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बाबूजी की सुननी है तो आप वीडियो में देख सकते हो। फिर बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है 17वां सवाल। देखो 17वां सवाल क्या है? 17वां सवाल ध्यानपूर्वक है, समझना। गोगा जी का जो मेला है वो किस महीने में बढ़ता है? गोगा जी का मेला है, गोगा नवमी आती है, आप सबको पता है। वो गोगा नवमी आपसे पूछा गया है कि किस महीने में आती है? 4 महीने हैं, माघ का महीना, चैत्र महीना, भाद्रपद महीना, या फाल्गुन महीना। 4 महीने हैं। और गोगा नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, और आपको बताना है ये महीना कौन सा होगा। सीधा सा उत्तर आ जाना चाहिए आपको। सीधा सा उत्तर है भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है, और यह महीना है भाद्रपद। ठीक है, त्योहारों से संबंधित सवाल थे। आगे बढ़ के अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 18वां सवाल। 18वां सवाल है, ध्यानपूर्वक समझना। अब इतने 17 सवाल कर लिए है, यदि 17 में से ठीक स्थिति है तो खुश हो सकते हो। आगे आने वाले हैं फटाफट सवाल, और देखते रहो लास्ट तक कौन कौन से सवाल आपको आते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करने का आपका फर्ज बनता है। लाइक यदि अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। अगला सवाल 18वां सवाल है, गुजरों और ग्वालों के पालनहार। ध्यानपूर्वक सवाल को समझना, या पॉज करके वीडियो को रोक लेना आप। सवाल है, गुजरों व ग्वालों के पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर किस जिले में है? आपसे पूछा गया है। देव बाबा एक प्रसिद्ध लोक देवता है, जो ग्वालों के लोक देवता है या गुजरों के लोक देवता है, उनका प्रसिद्ध मंदिर है, वो राजस्थान के किस जिले में है? 4 ऑप्शन आपके, अलवर, अजमेर, भरतपुर, या जयपुर। 4 ऑप्शन है, आपको मैं बता दूं। चारों ऑप्शनों में से आपको उत्तर जो भरना था, यदि आपको पास होना है तो उत्तर जो भरना था वो था भरतपुर। भरतपुर में नंगला जहाज एक जगह है, वहां नंगला जहाज यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लेना भाई साहब। एग्जाम देने जाने से पहले इसको याद रख लेना। जहाज, नंगला जहाज एक जगह है, और वहां है इनका मंदिर बना हुआ है, देव बाबा का मंदिर। 19वां सवाल, वीर कलाजी का विवाह किसके साथ हुआ? देखो ये सवाल अच्छा सवाल है। वीर कलाजी की मैंने कहानी सुनाई थी आपको, बहुत शानदार वीर कलाजी की कहानी थी। उनका विवाह हुआ नहीं था, लेकिन उनके साथ सती हो गई थी, ये कहानी है। तो आपसे पूछा गया कि उनकी पत्नी का क्या नाम था? विवाह नहीं हुआ था, होने वाला था। कहानी थी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन है 4, पेमल दे, सुगन्य दे, नेत्र दे, या कृष्ण दे। कौन सी दे का मतलब देवी भी लिखाया जाए तो कोई समस्या नहीं है आपके। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। वीर कल्लाजी की शादी है, उनकी पत्नी जो सती हुई थी उनके साथ, उनका नाम था कृष्णा दे। कृष्णा दे और वीर कल्ला, कृष्णा देवी और वीर कल्लाजी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी रोचक कहानी है। यदि उनकी वीरता की कहानी, उनके प्रेम की कहानी आप सुनोगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ऐसे थे वीर कल्लाजी और उनकी जो शादी होने वाली थी कृष्णा दे की कहानी। मौका मिले आप देखना कृष्णा दे और वीर कल्लाजी की कहानी। आगे बढ़ते हैं, 19 सवाल हो गए। 20वें सवाल की तरफ जाते हैं। 20वां सवाल क्या आता है देख लेते हैं। 20वां सवाल ये है, जेत मलोत राठौड़ किस लोक देवता
के नाम से जाना जाता है। मूल नाम था जेतमलोत राठौड़ और राजस्थान में किस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? आपसे सवाल पूछा गया है। सवाल के उत्तर 4 आपकी स्क्रीन पे है और 4 स्क्रीन पे उत्तर कौन कौन से है? पहला ऑप्शन है पाबू जी, दूसरा है हड़बू जी, तीसरा है आलम जी और चौथा है वीर कल्ला जी। आपको इन ऑप्शनों में से एक को सही करना है और वो ऑप्शन कौन सा है? एक एक के ऑप्शन, एक एक के सवाल है, वो एग्जाम में करोड़ों के होते हैं। इसका उत्तर मैं बता दूं, इनका उत्तर होगा आलम जी। अगला सवाल, बघेला शासक गुजरात के शासक थे। बघेला शासक के भगोड़े विद्रोही मलेच्छ जाति निम्न जाति के थे। 7 भाई या 7 नहीं 7 थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा करने वाले राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी? और यूं कहे तो जैसे मलेच्छ जाति निम्न जाति को भी अच्छी स्थिति में उनका सत्कार किया था। आज वो भक्त है। कौन से लोक देवता है? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी या तेजा जी। 4 ऑप्शन है। 7 थोरी भाइयों को किन्होंने शरण दी थी? उत्तर आएगा, उत्तर ये रहा आपकी स्क्रीन पे और उत्तर होगा पाबू जी। पाबू जी ने 7 थोरियों को शरण दी थी और इसलिए थोरी इनको आराध्य देव मानते हैं। 21 सवाल हो गए भाई और अब चलते हैं 22वें सवाल की तरफ। 22वां सवाल सिंपल सा सवाल है। यदि आपने पढ़ा है लोक देवता तो एक लोक देवी भी है और एक लोक देवता की पत्नी भी है जिनका नाम है रानी रूपा दे। किस लोक देवता की रानी थी जिसका मंदिर तिलवाड़ा के मालाजाला गांव में है? तिलवाड़ा बाड़मेर में एक जगह है मालाजाल गांव, वहां उनका भव्य मंदिर बना हुआ है, देवी के रूप में पूजा होती है। पूछा गया है रूपा दे किस लोक देवता की पत्नी थी? 4 ऑप्शन, तल्लीनाथ जी, आलम जी, मलिनाथ जी या हड़बू जी। ऐसे कौन से लोक देवता थे? सवाल में ध्यान देना, तिलवाड़ा से संबंधित है तो आपका उत्तर होना चाहिए मलिनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे जिनका मंदिर है मालाजाल गांव में स्थित है। 23वां सवाल सुनो भाई। 23वां सवाल स्क्रीन पे है, आपको देखना है, समझना है। विरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है, कृष्ण के भाई बलराम, हलधर बलराम की मैं बात कर रहा हूं, माना जाता है। रामदेव जी से उनका क्या संबंध था? विरमदेव जो थे उनका रामदेव जी से क्या संबंध था? क्या लगते थे रामदेव जी के? मित्र थे, पुत्र थे, पिता थे या भाई थे? 4 ऑप्शनों में से विरमदेव रामदेव जी के क्या लगते थे? तो उत्तर मैं भाई बता देता हूं, उनके भाई लगते थे। ये आपका उत्तर हो गया और सवाल नंबर 23 हो गया। 24वें सवाल की तरफ जाते हैं। 24वां सवाल आपकी स्क्रीन पे देखोगे तो ये रहा 24वां सवाल। 24वां है, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? सिंपल सा सवाल, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला, पुजारी, महाराजा, पंडा। 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शनों में सिंपल सा सवाल है। ये तो आ गया होगा, घोड़ला कहा जाता है तेजा जी के पुजारी को। अगला है, निम्न में से कौन सा रामदेव जी से संबंधित नहीं? 4 व्यक्तित्व आपके ऑप्शनों में है और आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनका रामदेव जी से कोई संबंध नहीं था? एक आई माता, एक केसरिया कुंवर जी, एक डालीबाई और एक हड़बू जी। आपको इन ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर बताना है जिनका रामदेव जी से संबंध नहीं था। उत्तर मैं बता देता हूं, इनका उत्तर है केसरिया कंवर जी का रामदेव जी से कोई संबंध नहीं था। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, डालीबाई रामदेव जी की शिष्या थी, हड़बू जी थे रामदेव जी के मौसेरे बेटे भाई, मौसी बेटा भाई थे या मौसेरे बेटे भाई थे। तो तीनों का संबंध था लेकिन केसरिया कंवर जी का संबंध रामदेव जी से नहीं था। चलो भाई आगे के सवाल की चर्चा कर लेते हैं। सवाल नंबर 26 की बात करें तो 26 है ये, 26 और 27 को देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं 26वां सवाल क्या है। 26वां है भूरिया बाबा, एक प्रसिद्ध लोक देवता भूरिया बाबा। कहां के आराध्य देव, किन के आराध्य देव? जाति आपको बतानी है। भूरिया बाबा कहां के आराध्य देव है? उदयपुर के सिसोदिया वंश के आराध्य देव है या देवड़ा राजपूतों के आराध्य देव है या गोंडवाना के मीणाओं का आराध्य देव है या अजमेर के चौहानों का आराध्य देव? भूरिया बाबा का संबंध में बता दूं सिरोही से था। इनका प्रसिद्ध मंदिर सिरोही में है और इनका उत्तर होगा गोंडवाना के मीणाओं का भूरिया बाबा आराध्य देव है। 27वें सवाल पर बात करते हैं। 27वां सवाल है, राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सांप ने काटा था? तेजाजी से संबंधित प्रसिद्ध स्थलों की बात करें तो वो कौन सी जगह है जहां तेजाजी को सांप ने काटा था? सेंद्रिया, ब्यावर, खड़नाड़ या डेगणा? तो इसका उत्तर मैं बता दूं, अजमेर सेंद्रिया में रामदेव जी तेजाजी को सांप ने काटा था और यहीं बाद में देखोगे आप तो सांप ने काटने के बाद में मृत्यु जो है
वो कहां हुई थी? सुरसरा में हुई थी मृत्यु। तो सांप काटने की बात आए तो सेंद्रिया इसका उत्तर होगा। फिर बात कर लेते हैं आगे के सवालों की। तो आगे का सवाल ये रहा 28वां सवाल। वह कौन सा लोक देवता? नटखट लोक देवता। नटखट लोक देवता जिसे छेड़छाड़ का लोक देवता भी कहा जाता है। और ऑप्शन मांगलिया जी, इलो जी, ये झुंझार जी है, बंझार जी नहीं है, झुंझार जी है या जाम्बू जी है। 4 ऑप्शन है आपके। झुंझार जी का लेना आप, झुंझार जी, झुंझार जी लिख दूं तो भी आपको उत्तर बताना है। कौन से लोक देवता है? छेड़छाड़ के लोक देवता है। और इसका उत्तर होगा इलोजी। और ये इलोजी वही है जो आप होलिका जो थी, आप होली का त्यौहार, हम होली का त्यौहार मनाते हैं, उसमें होलिका जो थी उसकी शादी इसी इलोजी से होने वाली थी, लेकिन होलिका पहले प्रहलाद को लेकर जल गई थी और उसके बाद में ये नटखट छेड़छाड़ वाले देवता कहलाए। बाद में भस्म लगा के नंगे घूमते थे, राख लपेट ली थी और नटखट देवता छेड़छाड़ के देवता कहलाते। अगला सवाल मोस्ट है छोटा रामदेवरा। रामदेव जी से प्रसिद्ध स्थल छोटा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध छोटा रामदेवरा जो है वो भारत के किस राज्य में है? छोटा रामदेवरा, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी है और मिनी रामदेवरा कहा जाता है खुंडियास अजमेर को। आपसे पूछा गया छोटा रामदेवरा कौन सा राज्य में पड़ता है? उत्तर है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। आपको सीधा सा उत्तर बताना था और इसका उत्तर होगा छोटा रामदेवरा कहां पड़ता है? गुजरात में। भाई आगे की बातें करेंगे, आगे की चर्चाएं करेंगे। अब तो हालचाल आपको पता हो गया होगा कि अपना हालचाल क्या है। ये है आपकी स्क्रीन पे 30वां सवाल। 30वें सवाल की चर्चा कर लेते हैं। 30वां सवाल है क्या? 30वां सवाल लोक देवता तेजाजी से संबंधित है। तेजाजी महाराज का पवित्र एक तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी। ये किस जिले में पड़ता है? ये सवाल है। बांसी दुगारी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तेजाजी से संबंधित स्थल है और पूछा गया है आपसे कि ये प्रसिद्ध स्थल जो है वो किस जिले में पड़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बूंदी, नागौर, बीकानेर या झालावाड़। तेजाजी नागौर से संबंधित थे और बांसी दुगारी आपसे पूछा गया है। उत्तर होगा भाई साहब बांसी दुगारी का उत्तर होगा, ये रहा आपका उत्तर और ये रहा बूंदी इसका उत्तर होगा। किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उसकी पूजा करने वालों के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती? ऐसे कौन से देवता है जिनकी पूजा जो करते हैं भोपे, उनके औलाद नहीं होती, मांग के औलाद किसी दूसरे की लानी पड़ती है, वो फिर सेवा करता है, उसके भी औलाद नहीं होती, वंश वृद्धि नहीं होती? इलोजी, मेहाजी, तेजाजी या झुंझार जी। 4 ऑप्शन है, किसके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती? उत्तर आएगा मांगड़ या मेहाजी के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। ये लो भाई 32वां सवाल। 32वां सवाल जो है वो क्या कहता है? 32वां सवाल, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत है उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो भक्त है वो गीत गाते हैं रामदेव जी से संदर्भित, वो गीतों को क्या कहा जाता है? पवाड़े, ब्यावले, कव्वाली या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है और ये रहा आपका उत्तर, रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। ये रहा आपका उत्तर। अगला सवाल है 33वां सवाल, ध्यानपूर्वक देखना। इतनी देर में देख लिया होगा, नहीं देखा रोक लो वीडियो, आराम से देखो, घूम घूम के देखो, लेकिन देख लो। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट और कलात्मक तोरण होता है? बहुत बार सवाल आया हुआ है, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी मिट्टी या पत्थर की मूर्ति नहीं होती, केवल लकड़ी का तोरण बना हुआ होता है? ऐसा कौन सा लोक देवता है? ऑप्शन में आपके देखे, ए है मलिना जी, 2 है हरिदास जी, 3 है फत्ता जी, 4 है मामा देव। कौन से लोक देवता है? उत्तर आएगा मामा देव, जिनको वर्षा का देवता भी कहा जाता है। भैंसे की बलि दी जाती है और तोरण बना हुआ होता है, मूर्ति नहीं होती। उत्तर होगा मामा देव। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, आगे भी बात करेंगे। ये 33 सवाल, ये 34वां सवाल। 34वां सवाल क्या कहता है? एक लोक देवता का जिक्र आया है हड़बूजी। पूछा गया है हड़बूजी ने किससे दीक्षा ली थी? सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि हड़बूजी के गुरु कौन थे? ये सवाल पूछा गया। तलीनाथ जी, रामदेव जी, मलिनाथ जी या बालीनाथ जी। कौन से लोक देवता जो हड़बूजी की मैं बात कर रहा हूं, बुंदेलगांव नागौर में इनका जन्म हुआ था, अब नागौर से संबंधित है, तो इनके गुरु का नाम पूछा गया है। और आपको मैं बता दूं इसका उत्तर होगा बालीनाथ जी। और ये बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु थे, तो ये दोनों मौसेरे भाई भी थे और इनके गुरु एक ही थे, हड़बूजी, जिनके और मैं आपको बता दूं कि इनकी गाड़ी की पूजा होती है बेंगटी गांव में और जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद इन्होंने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। 35वां सवाल,
कौन से लोग देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटते थे और वो धन गरीब और जरूरतमंदों को बांट देते थे, उसकी वजह से ये डाकू थे। लेकिन बाद में गरीबों की सेवा की वजह से इनको लोक देवता की श्रेणी में रखा गया। ऐसे कौन से लोक देवता थे? उत्तर आपके सामने 4 ऑप्शन है, फत्ता जी, कल्ला जी, झुंझार जी या डूंग जी, जुआर जी। ये तो उत्तर आ गया होगा आपको। डूंग जी, जुआर जी थे वो ऐसे लोक देवता है जो धन लूट कर पैसेवाड़ों सेठों का लूटते थे और गरीबों को बांट देते थे। फटाफट देख देते हैं 36वां सवाल। 36वां सवाल क्या है भाई? 36वां सवाल है लोक मान्यता। लोक मान्यता जनता माने। लोक मान्यता के अनुसार बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम किस लोक देवता के नाम से पड़ा है? मालानी क्षेत्र, मालानी नस्ल के घोड़े, ये सारा मालानी क्षेत्र जो नाम है वो किस लोक देवता के नाम से पड़ा है? तो इसमें तो आइडिया हो जाएगा, गौतमेश्वर, मलिनाथ जी, मेहा जी या रामदेव जी। तो इसमें तो आपको मैं परेशान करने वाला हूं नहीं, क्योंकि आप परेशान होंगे भी नहीं। ये उनका उत्तर होगा मलिनाथ जी, क्योंकि मलिनाथ जी से मालानी क्षेत्र पड़ा है। अगला सवाल, बाबा झुंझार जी की जन्मस्थली है इमलोहा गांव। इमलोहा गांव किस में पड़ते हैं? पहले तो आपको यह आइडिया होना चाहिए कि झुंझार जी की जो कर्मस्थली थी वो कौन सी थी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाबा झुंझार जी की जो जन्मस्थली तो मैंने बताई है, कर्मस्थली या उनका मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये कमेंट करके मुझे बताना कि इनका मंदिर, झुंझार जी का मंदिर है वो कहां है। ये आपका सवाल है, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। इमलोहा गांव कहां पड़ता है? चूरू, अलवर, झुंझुनू या सीकर? ये सीकर में पड़ता है। कई किताबों में ये जयपुर भी आपको मिल जाएगा। जयपुर उस समय रियासत थी तो जयपुर भी आ सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक समझना। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे सवाल को देखते ही आपके दिमाग में सवाल का उत्तर आ जाना चाहिए। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ है? कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ है? मैंने कहा कल्ला जी की पत्नी कृष्णा देवी थी और उनका साथ सती हो गई थी। आपसे पूछा गया कल्ला जी की प्रसिद्ध पीठ है वो कहाँ है? नंगला, समड़िया, तिलवाड़ा या निवाई? कौन सा है? और इसमें से उत्तर जो आपको बताना था ये है सामलिया। सामलिया डूंगरपुर में पड़ती है ये जगह, और वहां कल्ला जी की प्रसिद्ध पीठ है। रुड़ेला गांव में उनका मंदिर बना हुआ है। एक सिद्ध पीठ सामड़िया डूंगरपुर में भी है। 39वां सवाल, रामदेव जी के किस भक्त ने उसके एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ले ली थी? ऐसे कौन सा भक्त था रामदेव जी का जो रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो उनसे एक दिन पहले ही उन्होंने समाधि ले ली थी? 4 ऑप्शन है। आई माता जो उनकी शिष्या थी, शीलाबाई, डालीबाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उनकी प्रमुख भक्त डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी रामदेवरा में। भाई आगे चल लेते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। परचा बावड़ी जो रामदेव जी से संबंधित है वो कहाँ है? इसका मैं ऑप्शन बताने की जरूरत है, रामदेवरा में है, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? राजस्थान में सबसे जो बड़ी फड़ होती है, अलग अलग देवताओं की फड़ है, पाबू जी की भी होती है, गोगा जी की भी होती है, देवनारायण जी की भी होती है। सबसे बड़ी फड़ है, काफी बार सवाल पूछा गया, तो कौन सा है? ईलो जी, मेहा जी, केसरिया कंवर जी या देवनारायण जी? इनमें से उत्तर होगा वो है देवनारायण जी की फड़। ये रहा उत्तर आपका। 42वें सवाल की तरफ चल पड़ते हैं। अब इतना वीडियो देख ही लिया है तो अभी दबाओ बटन और सब्सक्राइब तो कर लो, और ऐसे ही क्लासें आती रहेगी आपकी, और ऐसे ही सवाल मैं पूछता रहूँगा। कौन सी जाति अशुद्ध हो सकता है हिंदी की दृष्टि से, कौन सी जाति आपको कास्ट पूछा? पाबू जी की अनुयायी थी। अभी सवालों को इतने पढ़ा आपने और इसका उत्तर देना अब मुझे नहीं लगता कि कठिन होगा। कौन सी जाति है जो आपके पाबू जी की अनुयायी है? गुजर, चारण, जाट या थोरी? तो मैंने कहा था 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी, उत्तर होगा थोरी। भारतीय डाकतार विभाग द्वारा जारी की गई फड़ कौन सी है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजाजी या देवनारायण जी? ऐसी कौन सी फड़ है जो भारतीय डाकतार विभाग ने जारी की थी? देवनारायण जी की फड़। ये कब जारी हुई थी ये भी कमेंट करके मुझे बताना। देखिए आपका नॉलेज कब। ये रहा आपका सवाल। चलो भाई आगे बात करते हैं 44वें सवाल की तरफ। 44वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 44वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको लोक देवता दे रखे हैं, उनके मुख्य स्थल दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? गोगा जी गोगामेड़ से संबंधित है क्या? पाबू जी कोल्लू से संबंधित है क्या? मलिना जी पिचियाक से संबंधित है क्या? तेजा जी परबसर से कोई रिलेशन है क्या? इनका 4 ऑप्शन है और उत्तर इसका होगा, चारों ऑप्शनों में से उत्तर जो होगा वो ये रहा। उत्तर होगा मलिना जी का तिलवाड़ा से संबंध है, न कि पिचियाक से संबंध है।
अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट है, अच्छा है, आपके दिमाग पे जोर डालने वाला है। सवाल आपसे पूछा गया है, अफगानिस्तान के शाह को हराकर, अफगानिस्तान एक शाह थे, उनको हराकर गोधन की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन से? 4 ऑप्शन, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और उसका उत्तर आपके आसपास ही है। आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे सवालों के उत्तर आसपास होते हैं, लेकिन ढूंढना उनको अपने को पड़ता है। 4 ऑप्शन है, उत्तर आएगा इनका गोगा जी। और महमूद गजनवी जो थे, उनसे युद्ध किया था गौ रक्षा के लिए, और महमूद गजनवी अफगानिस्तान के थे, गजनी प्रांत के थे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देते तो गोगा जी आपका उत्तर हो जाता। लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में सवाल है 47 48वां सवाल कौन सा है? छोटे छोटे सवाल 2 रह गए, और अब मुझे बताना कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपके नंबर कितने आए। इन दोनों सवालों के बाद में कमेंट करके आप बताना कि क्या हालचाल है। वीर कलाजी की मृत्यु पर कृष्णा देवी उनके शव के साथ कहां सती हो गई थी? कलाजी से संबंधित 3-4 सवाल आए। आपसे पूछा गया सीताबाड़ी, मंडोर, सिरसमेड़ी या रोनेला, ऐसा कौन सा गांव है, कौन सा क्षेत्र जगह है जहां कलाजी की मृत्यु पर कृष्णा जी उनके साथ शव के साथ सती हो गई थी? 4 हाथों वाले देवता कलाजी मेड़ता के थे, चित्तौड़ के 3रे साके की समय की बात है, और उत्तर आएगा रणेला, ये उदयपुर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। रणेला गांव कहाँ है? उदयपुर में। सामलिया पीठ डूंगरपुर में, मैंने बताया। और लास्ट सवाल की बात करें तो सालासर में किस देवता या भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? सालासर भारत में प्रसिद्ध मंदिरों में से हनुमान जी, ब्रह्मा जी, कृष्णा जी या शिव जी? सिंपल सा सवाल था, हनुमान जी। सालासर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है, सालासर हनुमान, और वहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। लगभग 50 सवालों पे हमने चर्चा की। राजस्थान के लोक देवता, एक टॉपिक, और एक टॉपिक को यदि टिक करना है, टिक का मतलब यदि हमें पूरा आता है, तो इस सवाल पेपर में यदि आपके 44, 45 या 43 या 40 भी मान लो ये स्थिति है तो अच्छी कह सकते हो, नहीं तो क्लासें देखो, किताबें पढ़ो और मेहनत करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, साथियों को शेयर करना। एक नए वीडियो जिसमें लोक देवियों की चर्चा करेंगे, सवालों पे, वो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।